वक्त मैं विशेष तौर पे दो ऐसे हीरो से बात करने चाहते हैं जो रियल लाइफ के हीरो हैं, जो इंडियन आर्मी से हैं और जिस तरह से 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर अपनी वीरता, साहस, अपने जोश का परिचय देंगे। नाम जो है बकायदा इनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ में विशेष तौर पे कौस्तुभ हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और इंडियन आर्मी में जो जिस बटालियन से हैं आप, उसके बारे में बताइए किस तरह से वीरता, साहस आपको यहाँ से आपने सीखा है? जी, मेरा नाम कैप्टन कौस्तुभ विष्णु अनल है। मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग पटना से ही हुई है। केंद्रीय विद्यालय का मैं पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। 3 साल की वहाँ ट्रेनिंग के बाद मैंने ज्वाइन किया इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहाँ से मैं कमीशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 4थी बटालियन में। आ, इंडियन आर्मी में काम करना अपने आप में बहुत ही फ़ख्र वाली बात होती है और कहा जाता है कि जिस जगह से आप आए, जिस गांव, जिस स्टेट से आप आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो फ़ख्र आसपास के लोगों को भी बहुत होता है और देख करके लोग प्रेरित होते हैं। तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कोई कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करिए, और या किस तरह के मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि आप इंडियन आर्मी जब ज्वाइन कर रहे हैं तो जॉब की तरह नहीं है, क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन तो है लेकिन जॉब नहीं है ये। फीलिंग है, इमोशंस हैं। ये फीलिंग है, ये इमोशन है। मैं अपने गांव का पहला ऑफिसर हूँ, तो गांव के भी बच्चों को मैंने काफ़ी वो आते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से वो फौज में ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको भी काफ़ी बार मार्गदर्शित करने का मौका मुझे मिला है और ये आपस में खुद के अपने आप में एक सुनहरा मौका है मेरे लिए। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आप जो है जिस वक्त में आपकी रेजिडेंट जो है यहाँ पे प्रदर्शित करेगी, तो किस तरह से आप लोगों ने तैयारी किया और क्या इस पर विशेष है? इसकी तैयारी के लिए हम सितंबर के महीने से ही हम सेंटर में सारे इकट्ठे हो गए थे और सितंबर से ही हमने ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी थी यहाँ पे चलने के लिए। पर डे लगभग हमारा 7 से 8 घंटे का ड्रिल की प्रैक्टिस होती थी। वो तब से लेकर के आज 23 जनवरी हो गई है, हम आज तक वो कर ही रहे हैं और फाइनली उसका जो भी रिजल्ट होगा 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पे देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौस्तुभ। और हमारे साथ में कैप्टन अमन भी हमारे साथ में हैं। अमन, आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से प्रेरणा मिली इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने की? जी। मैं कैप्टन अमन, मैं 15वीं बटालियन महार रेजिमेंट का हूँ और मेरा जन्म, भरण पोषण, बड़ा होना सब कुछ रांची झारखंड में हुआ है। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची से की है और मैंने अपनी कॉलेज जो है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से करा है। उसके बाद मैं OTA चेन्नई ज्वाइन किया और वहाँ से मैं फिर भारतीय सेना में कमीशन हो गया। और बात रही प्रेरणा की, तो मैं हमेशा से ही फ़ौज में जाना चाहता था। मुझे याद तो नहीं कि ये प्रेरणा कहाँ से, बट हाँ, जो मुझे थोड़ी बहुत मेरी याददाश्त बताती है वो ये है कि जो मैं भारतीय सेना के एड्स देखता था कि डू यू वांट टू लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, विच ऑर्गेनाइजेशन वांट्स यू टू बी एवरीथिंग यू वांट टू बी, ऐसी जो कुछ टैगलाइंस होती थी ये मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। साथ ही साथ जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में भी हमारे गेस्ट लेक्चर्स वगैरह होते थे जिसमें कई स्कूल के एलुमनाई वगैरह आते थे जो एक्स NDAs और कमीशन ऑफिसर्स थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पे मैंने NCC ज्वाइन करी, तो NCC से भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और उसके बाद मेरा एम बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुझे फ़ौज में जाना है। और एक बड़ा ही आम बोलचाल वाली भाषा जो है, मैं उसका प्रयोग करना चाहूँगा कि आज के युवा जहाँ पर हम लोग रील में ज़्यादा चले जा रहे हैं, लेकिन नेशन और नेशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप ख़ास तौर पे चाहे बिहार हो, झारखंड हो, इसके साथ साथ पूरे देश के युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहोगे कि अपने डिफेंस के लिए? जी बिल्कुल। जैसा मेरे कोर्समेट कौस्तुभ अनल ने आपको बताया कि ये एक जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। हाँ, ये मतलब एक लाइफस्टाइल है और इसको मतलब आप ऐसे पा नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको वैसा बनना पड़ता है। अगर कोई मुझे बोले कि तुम 1 डेढ़ साल ड्रॉप ले लो और तुम फिट जी ट्राई मतलब कुछ कोचिंग वोचिंग पकड़ो और तुम कोई सिविल सर्विसेज या कुछ ऐसा ट्राई करो, मैं फिर भी एक बार सोच सकता हूँ। बट कोई मुझे बोले कि तुम दोबारा SSB जाकर ट्राई करो, वो बहुत तो ये कुछ ऐसा है जो आपके अंदर से आता है, जो आपने अपने आप को जैसा समझा है, जैसा बनाना चाहा है, आपने वैसा अगर खुद को, आपके दिमाग में अगर आपका एम क्लियर है तब भी आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। और एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में, ये आप इस तरफ आकर ही फील कर सकते हो। जब आप इस वर्दी को पहनोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि ये एक जॉब नहीं है। आप
आपको किसी भी चीज़ में रुचि हो वो फ़ौज आपको डेफिनेटली देगी। जिस तरह से अगर बात करें, फील्ड की बात कर रहे थे आप डिफेंस में, अब जिस तरह से बता 26 जनवरी की बात करें, कर्तव्य पथ पर सुप्रीम कमांडर को जब आप सल्यूट करेंगे, निश्चित तौर पे वो आपके लिए नहीं, आपके परिवार वालों के लिए भी बहुत फख्र वाली बात होगी। तो उसको आप कैसे देखते हैं, कैसा फील करते हैं? आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके तमाम जो आपके आस जानने वाले होंगे, बहुत ही फख्र वाली सिचुएशंस होता है वो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये हर सिपाही वो किसी भी रैंक का हो उसका ये सपना होता है कि वो एक बार ज़रूर राजपथ या कर्तव्य पथ पर आए और वहाँ पर वो जो हमारे फ़ौज में हम एक चीज़ को बहुत मानते हैं वो है नाम नमक निशान का कॉन्सेप्ट। तो ये एक ऐसा मौका होता है हमारे लिए जब हम अपने रेजिमेंट के नाम को, अपनी फ़ौज के खिलाए हुए नमक को और अपने निशान के लिए हम ज़ोर लगाते हैं और उसको दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि देखो हम क्या हैं। तो ये एक मौका होता है और कईयों के बचपन का सपना होता है ये, कईयों के माता पिता उनके मोटिवेशन होते हैं जिन्होंने पहले ये कर रखा होता है। कई एनसीसी कैडेट्स होते हैं जो आते हैं बट कर नहीं पाते और रिजर्व वगैरह होकर रह जाते हैं। तो सेम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो एक फ़ख्र वाली स्थिति होती है, गर्व वाली स्थिति होती है, जब सुप्रीम कमांडर को आप सल्यूट करते हैं उस वक्त में, तो वो वाली फीलिंग्स जो आपके परिवार वाले भी आपके साथ होते हैं, मौजूद होते हैं, वो वाली फीलिंग। बिल्कुल, ये काफ़ी फ़ख्र की बात है। आज जैसे फुल ड्रेस रिहर्सल की परेड हुई थी तो मेरे घर वाले आए थे, उन्होंने देखा है मुझे, और सुप्रीम कमांडर को सल्यूट देना ये खुद में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। ये रेयर लोगों को मिल पाता है और अगर ये बनने का मुझे मौका मिला है तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है। निश्चित तौर पे हम तमाम देशवासियों को भी आप पे गर्व है, आप इसके साथ साथ इंडियन आर्मी पे गर्व है, और जिस तरह से कहा जाए, जिस तरह से तमाम देशवासी जो हैं 26 जनवरी का इंतजार करें, खास तौर पर कर्तव्य पथ पर जिस तरह से देश की वीरता और शौर्य का जो प्रदर्शन होगा, निश्चित तौर पे वो अद्भुत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।